आज बात करते हैं टैक्टाइल स्टिमिंग। टैक्टाइल मतलब टच से रिलेटेड जो स्टिमिंग के इश्यूज होते हैं उसको टैक्टाइल स्टिमिंग बोलते हैं। अब टच वाले इश्यूज में दो तरह के इश्यूज, एक तो टैक्टाइल डिफेंसिवनेस जिसको कि ओवर रिस्पॉन्सिविटी बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ भी टैक्टाइल ओवर रिस्पॉन्सिविटी होगी, किसी भी स्टिमुलस को लेके ओवर रिस्पॉन्सिव होगा बच्चा, तो उससे बचना चाहता है, इसलिए डिफेंसिवनेस। और दूसरा होता है टैक्टाइल सीकिंग नेचर, इसमें अंडर रिस्पॉन्सिविटी है। तो अंडर रिस्पॉन्सिव होगा किसी भी तरह के टच के स्टिमुलस को लेके, तो टैक्टाइल सीकिंग नेचर डेवलप करेगा। जब हमको अटेंशन प्रॉपर नहीं मिलता है तो हम अटेंशन सीकर होते हैं। जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा केयर करने लग जाए तो हम उससे भागने लगते हैं। तो एक तरफ डिफेंसिवनेस है, एक तरफ सीकिंग नेचर है। अब इस दोनों केस में आप कैसे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि दो तरह का ये करते हैं हम। टैक्टाइल भी अगर प्रेशर देते हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं। दो टर्म इसका सुना होगा आपने। तो टैक्टाइल प्रेशर कहाँ, टैक्टाइल स्टिमुलेशन कहाँ, ये समझना ज़रूरी है। नहीं तो फिर प्रेशर की जगह स्टिमुलेशन दे रहे हैं, स्टिमुलेशन की जगह प्रेशर दे रहे हैं, तो उसमें आप फिर वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आप नहीं पाएंगे, और वो नीड बेस्ड थेरेपी नहीं हुई, वो हो गया कि हवा में तीर छोड़ना। तो ये समझा देते हैं कि कैसे आपको समझ आए कि कहाँ पे स्टिमुलेशन, कहाँ पे प्रेशर। हाँ, जहाँ भी ओवर रिस्पॉन्सिविटी है, टैक्टाइल ओवर रिस्पॉन्सिविटी या टैक्टाइल डिफेंसिवनेस, तो बच्चा क्या करेगा, किसी तरह के गीली चीज़ों को नहीं छूना चाहेगा। चिपचिपी चीज़ें कुछ मिली नहीं छूना चाहेगा। बर्फ़ पे हाथ लगा दिया तुरंत भागेगा। सिर पे पानी डाला, रोने लगेगा कि सिर पे पानी मत डालो। लड़ाई झगड़ा सब कर लेगा कि नहीं, सिर पे पानी नहीं डालना है। हेयर कट नहीं करने देगा, नेल कट नहीं करने देगा। फेस पे किसी तरह का क्रीम वगैरह, कुछ लोशन वगैरह आप लगाएंगे, तुरंत उसको पोंछ देगा। कुछ खिला रहे हैं, मुंह में कहीं उसको लग गया, तो नया कपड़ा है कि पुराना है ऐसे मतलब नहीं है, तुरंत उसको पोंछ देगा। ये सारा कुछ टैक्टाइल ओवर रिस्पॉन्सिविटी में आता है या डिफेंसिवनेस कहते हैं। अब जहाँ जहाँ इस तरह के सिम्टम्स हैं वहाँ पे आप सेंसरी ब्रश यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट टेक्सचर का स्टिमुलेशन दे सकते हैं। इसमें टैक्टाइल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ जो भी रिसेप्टर्स हैं हमारे वो ओवर सेंसिटिव हैं, ओवर रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिविटी को रिड्यूस करने के लिए, उनकी सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए आपको टैक्टाइल स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। अब इसमें सारे टेक्सचर्स आ जाएंगे। टैक्टाइल प्रेशर वहाँ, जबकि सीकिंग नेचर है बच्चे का, तो टैक्टाइल अंडर रिस्पॉन्सिविटी है, तो सीक कर रहा है, वो प्रेशर सीक कर रहा है। कई बच्चों को देखेंगे चीन पे ऐसे प्रेशर देते हैं, ऐसा करके ऐसा करते हैं। कई बच्चों को हैंड फ्लैपिंग करते आप देखते हैं, ऐसा करते हैं, वो ऐसा नचाना और ये करना, हाथ को घुमाना, स्पिनिंग वगैरह करते रहते हैं। हर एक चीज़ को ऐसा छूते हुए चलते हैं। कुछ भी अलग टेक्सचर का दिया, जैसे ये स्वेटर है, इसका एक टेक्सचर है, दाढ़ी में अलग टेक्सचर है, बेयर बॉडी कहीं भी है तो इसका अलग टेक्सचर है। मदर के ब्रेस्ट में हाथ लगा देना, गाल पे हाथ लगा देना, बेयर बॉडी कहीं दिखा वहाँ पे हाथ लगा देना। कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ जो एल्बो होता है यहाँ पे कुछ रुखरा रफ सरफेस है तो यहाँ पे हाथ लगाना, कुछ यहाँ पे हाथ लगाएंगे, इधर करेंगे, कुछ बालों में हाथ फेरेंगे। ये सारा कुछ आता है टैक्टाइल सीकिंग नेचर में। तो अगर आप अटेंशन सीकर हैं तभी तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं कि पर्टिकुलर कोई अटेंशन दे। आप कुछ नया सामान खरीदे, आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, लोग उसको देखे, बधाई दिए, तो कितना अच्छा लगता है। तो अटेंशन सीख कर रहे थे, अटेंशन मिल गया, बात खत्म हो गई। उसी तरह वो टैक्टाइल प्रेशर सीख कर रहा है, तो उसको टैक्टाइल प्रेशर दिया जाए, टैक्टाइल इनपुट दिया जाए। तो उसमें आपको जो जिम बॉल होता है स्पाइक्स वाला, वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हेजहॉग पॉट जो होता है उसमें भी ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रेशर, व्हील बैरो वॉक करा रहे हैं, वॉल प्रेस करा रहे हैं, आप नेल कंप्रेशन दे रहे हैं, आप हैंड कंप्रेशन दे रहे हैं, आप पूरे बॉडी का कंप्रेशन, डीप कंप्रेशन दे रहे हैं, ये सारा कुछ उस टैक्टाइल प्रेशर में आ जाता है। उसमें जैसे सैंड वगैरह लेके मुट्ठी में बंद करने का, स्टोन लेके मुट्ठी में बंद करने का, ये सब टैक्टाइल प्रेशर है। तो टैक्टाइल प्रेशर इस केस में और टैक्टाइल स्टिमुलेशन ओवर रिस्पॉन्सिविटी के केस में कई बार दोनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे
अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी में टैक्टाइल प्रेशर, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी में टैक्टाइल स्टिमुलेशन। अब इसमें भी टैक्टाइल प्रेशर कैसे कैसे दे सकते हैं ये वीडियो में देख लीजिए, और आगे से कंफ्यूज नहीं होइए कि कहाँ पे क्या करना है। आप लोग कहते हैं कि टैक्टाइल पे वर्क तो कर रहे हैं लेकिन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, कुछ दिन बाद आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि क्या करना था ये नहीं पता, कितने दिन तक करना था नहीं पता, तो कैसे इम्प्लीमेंट करना, कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, हमारा एक अप्रोच क्या होगा, उसका राइट अप्रोच ये अगर आपको समझ ही नहीं है तो आप सही से कर नहीं पाएंगे। और इसी वजह से वो इश्यूज थोड़े से कम लगते तो हैं, रिड्यूस तो होते हैं, रिजॉल्व नहीं होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। सारी बातों में सबसे ज़रूरी बात ये कि बच्चे की जो नीड है और जो आप थेरेपी कर रहे हैं तो उसका सही असेसमेंट अगर होता है तो उसके नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट अप्रोच होता है। नीड जो है, और आप यूट्यूब वाली थेरेपी कर रहे हैं, आपको नहीं पता किसी और बच्चे में कुछ हो रहा है, उसको देखा देखी कर रहे हैं, किसी सेंटर पे जाके भी आपको नहीं पता सही है कि नहीं है। और जब तक आपको सही अप्रोच नहीं पता आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसे बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। इसलिए बच्चे में इस तरह के कोई भी इश्यूज अगर हैं तो आपको किसी डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से, जो भी इस फील्ड में बेहतर वर्क कर रहे हैं उनसे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो सके कंसल्ट करना चाहिए, और उनसे कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना चाहिए। तो पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होती है, और हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। एज के अकॉर्डिंग, फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बस आपको सही जगह सही डॉक्टर तलाशने की ज़रूरत है। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट का नंबर दिया है, इस पर कॉल मैसेज करके आपका जैसे भी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए, आप मेरे साथ हर संडे को कंसल्टेशन जो होता है उसमें एक स्लॉट मिल जाएगा, आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। पहले महीने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट की गारंटी होती है। धन्यवाद।